नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा ग्राम शिक्षक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों को पता है दो पेपर हो चुके हैं और उन दो के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं आप यहां पे देख सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ये वाला आया हुआ है और एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें एक ये क्वेश्चन आ गया है। अभी इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं क्योंकि ये एक ऐसी पीडीएफ है बहुत अच्छे से तैयार की गई है ताकि आपके एग्जाम की जो आज की डेट के अंदर जो पेपर होने वाले हैं इसके अंदर भी आपके जो कंप्यूटर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाएं। तो देखो यहाँ से हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अब इससे रिलेटेड मैं तीन चार क्वेश्चन और बता देता हूं यहाँ पे। कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर के पिता, तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता का नाम क्या है? आधुनिक कंप्यूटर के पिता है दोस्तों एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है उनका? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। एलन ट्यूरिंग के बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। इसको याद रख लेना है आपको, एलन ट्यूरिंग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो ईमेल कहते हैं। ईमेल से संबंधित कल क्वेश्चन आया हुआ था कि ईमेल भेजने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और रिसीव करने के लिए हम करते हैं POP। पीओपी, आज पीओपी वाला पूछा जा सकता है। पीओपी का मतलब क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ईमेल के अंदर हम ये दोनों प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एसएमटीपी और पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब कल ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक निबल किसके बराबर है। दोस्तों आपको पता है कि एक बिट आपका 1 है और 0 भी आपका एक बिट है। ये दोनों क्या है? आपके टोटल 2 बिट है। इस तरह से जब 0 1 और 0 1 हो जाएंगे टोटल तो ये 4 बिट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 बिट है। तो एक निबल के अंदर 4 बिट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक बाइट के अंदर कितने निबल होते हैं या एक बाइट का आधा कितना होता है, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ठीक है, और एक बाइट का आधा हो गया आपका 4 बिट यानी कि निबल। तो इस तरह से क्वेश्चन कल एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक बिट के अंदर पूछे या एक बाइट के अंदर पूछे तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा रहा है। तो एक बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट और एक बिट में 1/8 बाइट, ऐसे कह सकते हो, या एक बिट में 1/4 निबल। अब देखो किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो अशुद्धि आ जाती है उसको हम बोलते हैं बग। और इसको रिमूव किसके द्वारा किया जाता है? डीबगर के द्वारा। ठीक है, इसको रिमूव किसके द्वारा किया जाता है? डीबगर के द्वारा। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 8 बिट। अब देखो किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर के अंदर, 2 दिसंबर को। और पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार मनाया गया था ये 2001 के अंदर। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? ये डगलस एंजलबर्ट ने किया था। जो माउस है वो किस तरह का डिवाइस है? ये आपका माउस जो है इनपुट है और इनपुट के साथ साथ कौन सा है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अब कीबोर्ड की बात हम करें तो ये माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने। तो कीबोर्ड किसने बनाया होगा? कीबोर्ड बनाया था लैथम क्रिस्टोफर ने। दोबारा बता देता हूं, कीबोर्ड के रचयिता कौन है? लैथम क्रिस्टोफर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? अब देखो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर। तो सबसे पहला कंप्यूटर हमारा कौन सा था? इनियैक। इनियैक की फुल फॉर्म पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक एंड कैलकुलेटर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम। अब यहाँ से क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछ सकता है। ये आपका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। किस तरह का कंप्यूटर था? ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाने का काम किया था, मैं नाम नहीं लिख रहा यहाँ पे, टाइम ज्यादा लग रहा है, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो बनाया था इनियक, इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले 2 साइंटिस्ट थे इसके अंदर। तो सबसे इंपोर्टेंट आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये पूछा जा सकता है। तो जॉन मैचुली और जे प्रेस्पर एक्कर्ट। तो दोबारा बता देता हूं मैं, किसको बनाया था इसने? यानी कि जॉन मैचुली ने और जे प्रेस्पर एक्कर्ट, इन दोनों ने बनाया था इनियक को। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग हमें इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? ब्राउजर। तो ब्राउजर के एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे आप मोबाइल के अंदर भी यूज करते हो, गूगल क्रोम है आपका, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, तो ये सारे सारे क्या है? आपके ब्राउजर है। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका विंडो 10। विंडो 10 के अंदर जो ब्राउजर यूज करते हैं वो कौन सा है? तो विंडो 10 के अंदर हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज, तो याद रखना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज कौन सा होता है आपका? अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर के बारे में हम
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट एज या खाली पेपर में ऑप्शन दे देगा आपको एज, और ये एज यूज किसके अंदर किया जाता है, ब्राउजर विंडो 10 के अंदर इनबिल्ड यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा का अर्थ क्या है, कंप्यूटर में डेटा का अर्थ होता है इन्फॉर्मेशन। डेटा जो है आपका किसी भी रूप में हो सकता है। बाकी डेटा की अगर हम बात करें वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर भी हो सकता है, या फिर आप कहें तो वो स्पेशल सिंबल के रूप में भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो के रूप में भी हो सकता है। तो डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, आपको याद रखना है। कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है आपकी बिट, और बिट को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, याद रखना है स्मॉल बी से। 0 भी आपका बिट है और 1 भी आपका बिट है। 1 जो होता है कंप्यूटर के अंदर ऑन कंडीशन को बताता है, और 0 जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर ऑफ कंडीशन को बताता है। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। तो 0 कंप्यूटर की ऑफ कंडीशन को, 1 कंप्यूटर की ऑन कंडीशन को, बिट को डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, और ये कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे। और सबसे बड़ी की अगर पूछे तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट होती है जियोप बाइट। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, जियोप बाइट। कल इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन कैसे बना था, वो आप लोगों से पूछा गया था कि छोटी से बड़ी यूनिट बतानी है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों बिट। बिट के बाद क्या होता है, निबल, और निबल के बाद क्या होता है, बाइट, और बाइट के बाद क्या होता है, किलोबाइट। बाइट के बाद क्या होगा, किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या होगा, मेगाबाइट। किलोबाइट के बाद क्या होगा, मेगाबाइट, और मेगाबाइट के बाद क्या होगा, गीगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या है, गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद क्या है, टेराबाइट। इससे बड़ा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्या होता है, पेटाबाइट। फिर कौन सा आ जाएगा, हेक्साबाइट। फिर क्या आ जाएगा, हेक्साबाइट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन करने हैं। कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, तो कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वर्तमान में भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम क्या है, परम शिवाय। परम शिवाय, ये वर्तमान की बातें हैं। अगर पूछा जाए भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला पूछा जाए, तो भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो था परम 8000। क्या नाम था उसका, परम 8000। तो याद रखना है, परम 8000 भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान के अंदर कौन सा है आपका, परम शिवाय। उसके बाद किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आईसी चिप, ठीक है। सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जो 5th जनरेशन के अंदर हमने यूज किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर पूछ सकता है वो क्या यूज किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जैसे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी चिप का यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया था, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज किया गया था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। तो कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर साइंस का पिता या आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एलन ट्यूरिंग को। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आल को हम मॉडिफायर की भी कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल को हम कम्बिनेशन की भी कहते हैं, कम्बिनेशन या संयोजक की भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कंप्यूटर की मैन मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम जो है कंप्यूटर की मैन मेमोरी है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, सॉरी इंटरनेट पे प्रयोग होने वाली, तो इंटरनेट के ऊपर हम HTML का भी यूज करते हैं और जावा का भी यूज करते हैं। अब आपके ऑप्शन में जो भी आ जाए HTML या जावा, वो दोनों ठीक रहेंगे। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए हम कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं। अब देखो, प्रिंटर की क्वालिटी मापते हैं DPI। DPI का मतलब क्या है, डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंटर के अलावा मॉनिटर की, तो मॉनिटर की क्वालिटी किस में मापते हैं, मॉनिटर की क्वालिटी मापते हैं नंबर 1 पिक्सल। मॉनिटर की क्वालिटी मापते हैं नंबर 1 पिक्सल, नंबर 2 रेजुलेशन, और नंबर 3 रिफ्रेश रेट। मॉनिटर की पिक्सल, रिफ्रेश रेट, रेजुलेशन, पिक्सल, रिफ्रेश रेट, रेजुलेशन, पिक्सल, रिफ्रेश रेट, रेजुलेशन, पिक्सल, रिफ्रेश रेट, रेजुलेशन, और प्रिंटर की DPI, डॉट्स पर इंच। याद रखना है आपको। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं, जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है, स्पैम। इसी का दूसरा नाम है बल्क मेल। इसी का दूसरा नाम क्या है, बल्क मेल, बल्क मेल या स्पैम, ठीक है, जंक ईमेल को। या फिर क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर में अनचाहे ईमेल जो आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पैम।
सॉफ्टवेयर को हम और किस नाम से जानते हैं? सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम, याद रखना है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया गया है? तो फोर्ट्रान। तो वैज्ञानिक प्रयोग के लिए फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर हम पूछा जाए विश्व की सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, तो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज पहली कौन सी थी? फोर्ट्रान थी। 1957 के अंदर आई थी फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। वाईफाई, वाईफाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। फोर्ट्रान का पूरा रूप यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद डब्ल्यू को किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली। डब्ल्यू के पिता कौन है? टिम बर्नर्स ली। उसके बाद है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। वीसीडी लग जाए तो वी का मतलब होता है हो जाएगा विजुअल, विजुअल कॉम्पैक्ट डिस्क, विजुअल कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी पूछ ले तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? आरपानेट। क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा आपको, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है आपका? आरपानेट, आरपानेट, तो याद रह जाएगा आरपानेट, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति। तो कंप्यूटर यूजर की जो पहचान करने वाली पद्धति है वैधता की, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना मतलब क्या हो गया? क्रैश हो गया। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जब किसी कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको हम छू के देख सकते हैं वो हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। जिसको हम छू नहीं सकते देख सकते हैं वो होता है सॉफ्ट कॉपी, उससे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्कों के माध्यम का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह का। तो वाइड एरिया के लिए हम कौन से नेटवर्क माध्यम का प्रयोग करते हैं? संचार उपग्रह है। दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डेटा तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करना, दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डेटा को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? डेटा संचार, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है? प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है, फाइल मेनू। और प्रिंट के लिए शॉर्टकट की पूछे तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। प्रयुक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। यानी कि आप फाइल को जो भी नाम दोगे तो वो फाइल नेम होगा, तो फाइल को हम क्या बोल सकते हैं? दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को पूछ सकता है वो। कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट। तो कट, कॉपी और पेस्ट के लिए एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कट के लिए, कट का मतलब होता है मूव करना, यानी कि कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब देखो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटाबेस। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटाबेस। डेटाबेस को हम किस तरह का सॉफ्टवेयर बोलते हैं? RDBMS। आर का मतलब रिलेटेड, डेटाबेस का मतलब क्या होता है? DBMS का मतलब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। RDBMS का मतलब क्या है? रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, डॉक्यूमेंट खालिस्तान की कहलाता है। तो विद्यमान डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो वो एडिटिंग कहलाएगा, ठीक है। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो वर्ड में जो भी हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्सेज और सेक्शन फॉर्मेटिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इन ग्रुपिंग का प्रयोग किया जाता है, टेबल ग्रुपिंग का, पैराग्राफ ग्रुपिंग का, इंडेक्सेज का और सेक्शन का। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर का जो मुख्य सेंट्रल बोर्ड कह सकते हो या सिस्टम बोर्ड कह सकते हो वो क्या होता है आपका? मदरबोर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 आपके एग्जाम के अंदर कल आया हुआ था, IPv6, कल आया हुआ था ये क्वेश्चन भी। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 128 बिट होते हैं, याद रखना है आपको। किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? किसी भी प्रोग्राम का जो हम चित्र बना के रूपांतरण करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। अब देखो एक होता है आपका पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के अंदर किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर का। तो पैरेलल पोर्ट के अंदर हमेशा किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर का, याद रखना है आपको, ठीक है। और हमारा जो कीबोर्ड होता है या माउस होता है वो कौन से पोर्ट के अंदर लगता है? तो ये लगता है PS2 के अंदर। ये किसके अंदर लगता है? PS2 के अंदर, PS2 के अंदर, याद रखना है आपको। PS2 का मतलब क्या होता है? पर्सनल सिस्टम 2। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा होता है? क्रोम। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है? क्रोम या गूगल क्रोम। USB का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस।
यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45 की। कंप्यूटर में किसी पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F5। F5 यानी कि वेब पृष्ठ को दोबारा से लोड करने के लिए। यूपीएस का मतलब क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई काम क्या है? बिजली जाने के बाद बैकअप देना, यानी कि मिनी इन्वर्टर है। मिनी इन्वर्टर है। कंप्यूटर के कीवर्ड में 0 से लेकर 9 तक की की को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की। तो 0 से लेकर 9 तक की को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक की। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था विश्व का? अबाकस। कौन सा था भाई? अबाकस। अबाकस को किसने बनाया था? चीन के एक वैज्ञानिक थे ली काई चेन। चीन के वैज्ञानिक थे ली काई चेन। ली काई चेन। ली काई चेन चीन के थे, 1600 शताब्दी में बनाया था। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले कौन थे? मैकेनिकल कंप्यूटर को बनाया किसने था? 1642 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1642 ईस्वी में। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल कौन से देश के थे ये? फ्रांस के थे, फ्रांस के। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 1979 के अंदर निर्माण हुआ था। एक डेट यहाँ पे गलत है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1979 के अंदर, डेट गलत है, 1976 कर लेना, इसको 1976 कर लेना। और विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हम बात करें तो कौन सा था? क्रे वन। क्रे वन, CRAY क्रे और वन, CRAY क्रे, क्रे वन, क्रे वन, क्रे वन याद रख लेना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक इससे पहले भी सुपर कंप्यूटर आ गया था लेकिन वो सक्सेसफुल तरीके से नहीं चल पाया था, तो उसकी अगर हम बात करें उसका नाम था CDC 6600। क्या नाम था अभी उसका? CDC 6600। CDC 6600, ठीक है। वो 1969 में बना था। कब बना था वो? 1969 यानी 1969 में बना था वो CDC 1966। वो सबसे पहला था, लेकिन वो ऑप्शन में ना हो तो फिर सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। वो कौन सा था? क्रे वन। क्रे वन। इसी 50 क्वेश्चन के साथ आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ग्राम्स चीजों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक बेशक मत करना लेकिन शेयर कर देना ताकि हर बच्चा इसको देखे और फिर बाद में मैं आपको बता सकूं कि यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप इसको देख लेना, देख के जाना, कोई भी गलती मत करना कि बिना देखने की, क्योंकि यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।